आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट टीसीपी। मतलब टीसीपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड रिलायबल प्रोटोकॉल। जो टीसीपी है ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है कि अगर डेटा ट्रांसफर करने से पहले पहले परमिशन लिया जाता है और ये परमिशन को ही हम लोग बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। मतलब पहले कनेक्शन ओरिएंट करना पड़ता है और इसको ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है यहाँ ये थ्री वे हैंडशेकिंग का यूज करता है। अब थ्री वे हैंडशेकिंग क्या है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। पहले सेंडर रिक्वेस्ट भेजता है, फिर रिप्लाई आता है, फिर एक्नॉलेजमेंट। जब ये हो जाने के बाद डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है, तो इसी को बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। एंड रिलायबल प्रोटोकॉल। रिलायबल प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि भरोसेमंद प्रोटोकॉल है। क्यों है? क्योंकि ये पहले कनेक्शन ओरिएंट कर रहा है, इसके बाद डेटा ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए ये रिलायबल प्रोटोकॉल है। टीसीपी हैज अ बोथ फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है? सेंडर रिसीवर को कितना अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकता है, मतलब एक्नॉलेजमेंट आने से पहले, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। और एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, जैसे कि हमने बहुत सारा एरर को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म पढ़ा था, जैसे कि सीआरसी, चेकसम। ठीक है, ये सारे जो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है ये सब फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों टीसीपी के अंदर पाया जाता है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है इट इज अ वर्चुअल कनेक्शन नॉट अ फिजिकल। मतलब ये वर्चुअल कनेक्शन है। यहाँ मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई डेडिकेट पाथ नहीं है। सेंडर और रिसीवर के बीच में बहुत सारे पाथ होंगे, मतलब इसे वर्चुअल कनेक्शन है। दैट इज सेगमेंट ऑफ टीसीपी में फॉलो डिफरेंट पाथ। मतलब बहुत सारे जो टीसीपी का सेगमेंट रहेगा वो बहुत सारे पाथ को फॉलो करके रिसीवर तक पहुंच सकता है। सम ऑफ देम में लॉस, कुछ लॉस हो सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकते हैं, कुछ अराइव आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट सेगमेंट, और कुछ आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट सेगमेंट रिसीवर के पास पहुंच सकते हैं। और जितने भी ये डेटा हैं वो इनकैप्सुलेटेड है आईपी डेटाग्राम के अंदर। अभी ये आईपी डेटाग्राम क्या होता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि देखिए एप्लीकेशन लेयर पे जो हमारा मैसेज होता है उसको हमारा एक डेटा होता है। ठीक है, जब ये मैसेज डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ एक H1 हेडर अटैच होता है और ये पूरे पैकेट को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, ये पूरे डेटा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट। अब ये सेगमेंट नेटवर्क लेयर के आईपी डेटाग्राम, इसी नेटवर्क लेयर को आईपी बोलेंगे। ठीक है, आईपी डेटाग्राम इसी को बोलते हैं। तो आईपी डेटाग्राम के डेटा में जाके इनकैप्सुलेट हो जाता है। अब ये इनकैप्सुलेट हो गया और H2 हेडर इसके साथ अटैच होता है और पूरे को मिला के हम लोग बोलते हैं डेटाग्राम, आईपी डेटाग्राम। तो आईपी डेटाग्राम के अंदर ये क्या ये इनकैप्सुलेट हो गया, इसीलिए बोला इनकैप्सुलेट इन आईपी डेटाग्राम। समझा? हम लोग क्या कर रहे हैं, टीसीपी की बात कर रहे हैं ना, ये टीसीपी हेडर है। तो ये जो टीसीपी हेडर है वो कहां आ रहा है, इसमें नेटवर्क लेयर में इनकैप्सुलेट हो रहा है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है virtual connection means resource like buffer are allocated in advance at the client and server side before starting the transmission। मतलब ये क्या बोल रहा है कि वर्चुअल जैसे कि सेंडर और रिसीवर में कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। ठीक है, रिसीवर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो डेटा ट्रांसफर होने से पहले ये क्या करेंगे, जो भी बफर है, ठीक है, बफर है, वो पहले ही सेंडर और रिसीवर को अलोकेट हो जाएंगे कि अभी हमारा डेटा ट्रांसफर होने वाला है। तो ये हो गया इसी को बोलते हैं वर्चुअल कनेक्शन। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है टीसीपी कनेक्शन हैव अ थ्री फेज। जो टीसीपी कनेक्शन वो तीन फेज का होता है। पहला होता है कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट, इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। दूसरा है डेटा ट्रांसफर, फिर उसके बाद डेटा को ट्रांसफर होता है। और कनेक्शन टर्मिनेशन, उसके बाद डेटा, अगर डेटा ट्रांसफर हो गया तो फिर उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये तीन फेज होते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है टीसीपी कनेक्शन इज अ फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप एग्जांपल के लिए मोबाइल फोन ले लीजिए। मोबाइल फोन में क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड करते हैं, मतलब कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। रिंग जाता है तो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब दोनों फोन रिंग मतलब पिकअप कर लेते हैं तो फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से एक ही टाइम पे दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मतलब सेंडर रिसीवर को भी मैसेज भेज सकता है, रिसीवर सेंडर को भी मैसेज भेज सकता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो टीसीपी कनेक्शन इज अ फुल डुप्लेक्स। ये फुल डुप्लेक्स है कनेक्शन, दैट इज डेटा कैन बी सेंट इन बोथ इन डायरेक्शन। मतलब दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हमारा सिक्स पॉइंट है टीसीपी यूजेस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल
फॉर इट फ्लो कंट्रोल। मतलब टीसीपी क्या यूज करता है, जीबीएन और एसआर जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है उसका यूज करता है, किस लिए, फ्लो कंट्रोल के लिए। अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है, मैंने बहुत बार बोला कि सेंडर रिसीवर को कितना अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकता है कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट करने से पहले। तो क्या होता है फ्लो कंट्रोल, सेंडर रिसीवर को कितना अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकता है रिसीवर के एक्नॉलेजमेंट आने से पहले, वही होता है फ्लो कंट्रोल। तो इसमें फ्लो कंट्रोल में दो टेक्निक है, जीबीएन एसआर, तो टीसीपी इनका यूज करता है। अब हमारा 7th पॉइंट है, ईच टीसीपी कनेक्शन हैव अ 4 विंडो। मतलब जो टीसीपी कनेक्शन हो रहा है उसमें 4 विंडो का यूज करता है, मतलब 4 बफर मेमोरी का यूज करता है। कैसे, अब सेंडर 2 मेमोरी लेगा, 2 बफर लेगा, मतलब 2 विंडो लेगा। एक विंडो का क्या करेगा, भेजने के लिए और एक रिसीव करने के लिए। सेम इसी तरह रिसीवर भी 2 लेगा, एक भेजने के लिए एक रिसीव करने के लिए। इसलिए 4 विंडो टीसीपी कनेक्शन में लगते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे टीसीपी के अंदर। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।